जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें क्लास नंबर 16 है। इससे पहले मैंने क्लास 15 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं जो कि क्लास नंबर 16 है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। अब आपके सामने एक वाक्य लिखा गया है, जो सब कुछ जानता है उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? जो सब कुछ जानता है उन्हें एक शब्दों में क्या कहा जाएगा? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, जो सब कुछ जानता हो उन्हें हम सर्वज्ञ कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये के साथ जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। पहले एक वाक्य लिखा गया है, बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही हो था। क्या लिखा गया है? बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सहारा का कहा जाए समानार्थी या कहा जाए मित्र पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? सहारा जो है यहाँ रेखांकित है, भले दिया नहीं है लेकिन समझ लीजिए कि सहारा जो है यहाँ रेखांकित है। तो सहारा का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट होगा, अवलंब होगा। क्या हो जाएगा मित्र? अवलंब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे सहारा हुआ, अवलंब हुआ, आसरा हुआ, बहुत सारे हो सकते हैं मित्र सहारा की पर्यायवाची। नेक्स्ट आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। हिरण का समानार्थी जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हिरण का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में है? तो हम कह सकते हैं कि हिरण का समानार्थी जो है ये कुरंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? निम्न में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का है? तो पहला जो है क्या लिखा है? चित्रलेखा, भूले बिखरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सभी। तो बिल्कुल सही है, ये तीनों जो हैं ये क्या है? भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तद्भव रूप आपसे पूछ रहा है। अट्टालिका जो है ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो है ये क्या है? तो याद रखना, अट्टालिका जो है ये कैसा शब्द है मित्र? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो है ये अटारी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये अटारी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है? निम्न में से कौन सा उपन्यास जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी का है? क्वेश्चन नंबर 6 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, रंगभूमि बिल्कुल है, कर्मभूमि और प्रतीक्षा, ये तीनों जो है ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। आपके सामने एक वाक्य लिखा गया है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। इसमें पूछ रहा है कि सर्वनाम का कौन सा भेद है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। आपके सामने एक वाक्य लिखा गया है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। इसमें कौन सा विशेषण है यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। कौन सा विशेषण है मित्र, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में से क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें पूछ रहा है कि क्रिया का कौन सा भेद है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें कहा जाए मित्र तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी मित्र, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सबसे कम समय किस में लगता है, हास्य स्वर में लगता है। उसके बाद दीर्घ, उसके मतलब सबसे कम दीर्घ हास्य स्वर में लगता है, उससे थोड़ा ज्यादा दीर्घ स्वर में लगता है, और सबसे अधिक किस में लगता है, तो प्लुत स्वर में लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस स्वर का प्रयोग जो है मित्र हमेशा पुकारते समय किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी सही वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सही वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ शब्द की बात कर रहा है, उसको अलग अलग वर्णों में दिखाया जाएगा तो उन्हें क्या कहा जाएगा, वर्ण विच्छेद कहा जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। वर्णमाला में अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या जो है ये कितनी है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं वर्णमाला में अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या जो है ये 25 है, यानी 25 है। का वर्ग से पा वर्ग की सभी ध्वनियां जो है ये क्या होती हैं, अस्पष्ट व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए और अय का उच्चारण स्थान जो है ये कौन सा है, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना ए और अय का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालव्य होता है। क्या होता है मित्र, कंठ तालव्य होता है। और ओ और अ का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। क्या होता है मित्र, ओ अ का उच्चारण स्थान जो है ये कंठोष्ठ होता है, जबकि ए और आय का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 6 दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है, अपने कार्यालय के अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। कार्यालय के अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र किसे लिखा जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम किसको लिखेंगे, व्यवस्थापक महोदय जी को लिखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसको पत्र लिखा जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, प्लीज क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम संवाददाता के पद के लिए किसको पत्र लिखेंगे, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि संपादक को लिखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। संपादक महोदय जी को लिखा जाएगा संवाददाता के पद के लिए पत्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। कितने क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए? 6 क्वेश्चन। क्यों स्किप किए पता होगा। नेक्स्ट आपके सामने है 22। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है ये क्या है? शब्द है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप जो है ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 27 है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। 23 है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही, ज्ञानदीप जो है ये शेख नबी जी की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्रिका, नहीं मित्र, यहाँ रामचंद्रिका होगा। क्या होगा? रामचंद्रिका हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। रामचंद्रिका किसकी रचना है, यह आपसे पूछ रहा है। रामचंद्रिका जो है ये किसकी रचना है? केशव दास जी की है। केरव यहाँ लिखा गया है, इसमें केशव दास की है। किसकी है मित्र? केशव दास जी की रचना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ केशव लिखा है। ठीक है, जो भी मित्र बता रहे हैं रामचंद्रिका जो है ये केशव की है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या पूछ रहा है? सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रवाद पर्व, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं प्रवाद पर्व बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। सही विकल्प का चयन कर शुद्ध वाक्य, सही विकल्प का चयन करना है जिसमें ये वाक्य जो है ये शुद्ध हो। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सोच समझकर बताना। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। बिल्कुल असिद्ध, दो बार कृपया आया तो यह वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए हैं वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। यह वाक्य है आपके सामने, कौन सा? यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, इसमें कौन सा काल निहित है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, यह वाक्य जो है किस काल में है? हेतु मध्य भूत काल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। आपके सामने एक वाक्य लिखा गया है, अब सीमा चलने लगी। इसमें कौन सा गोतक पक्ष है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में तो मुझे नहीं दिख रहा है, आरंभ घोतक हो जाएगा। क्या होगा मित्र? आरंभ घोतक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं दिख रहा है। तो समझ लीजिए इसमें कौन सा हो जाएगा, आरंभ घोतक होगा। ऑप्शन में नहीं है तो मान लीजिए इसमें ही कर लीजिए आरंभ घोतक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये ही से सही मान लीजिए। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्येक के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए। ये इसमें पूछ रहा है विधि का कौन सा भेद है। तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी भेद है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, यह आपसे पूछ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। तो कहाँ हुआ था मित्र? बिल्कुल सही है, एरियाली यानी एटा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्या किया जाता है? इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो क्या हो जाएगा मित्र? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ नेह नहीं लिखा है, नेत्र लिखा है। यहाँ नेत्र समझ लीजिए मित्र। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है की बात कर रहा है, तो आंख हुआ, लोचन हुआ, नेत्र हुआ, नयन हुआ, ये सब किसके हैं? आंख के हैं। बचता है शून्य। तो शून्य जो है ये क्या हो जाएगा? ये आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो ये किसका है? शून्य तो आप सभी को मित्र को पता ही होगा कि ये आकाश का पर्यायवाची है। किसका है मित्र? आकाश का पर्यायवाची है। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द का पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 34। तो याद रखना, अष्ट जो है ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो है ये क्या होता है? 8 होता है। क्या होता है मित्र? अष्ट जो है ये कैसा है? तत्सम है, और इसका तद्भव जो है ये 8 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव शब्द का पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 35 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गलना जो है ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? याद रखना, गलना जो है ये कैसा है मित्र? गलना जो है ये तद्भव, इसका तत्सम जो है ये गलन होता है। क्या होता है? गलन होता है। नेक्स्ट आपके सामने विलोम शब्द। अक्षर का विलोम क्या होगा? अक्षर का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो है ये क्या हो जाएगा? फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही है, क्षर हो जाएगा। अक्षर का विलोम ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। देश प्रेम में समास पहचानिए। देश प्रेम में कौन सा समास हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37। तो तत्पुरुष समास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है, आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र, आगत पतिका कहा जाता है। क्या हो जाएगा? आगत पतिका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगत पतिका कहा जाता है वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो। तो बिल्कुल सही है, जो भी मित्र बता रहे हैं। आगत पतिका या कहा जाए आगामस्थी पतिका, ये दोनों का अर्थ जो है एक ही होता है मित्र। चाहे आप ए भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं। ठीक है मित्र, कहीं कहीं ये भी मिलता है, कहीं कहीं ये भी मिलता है, तो हम दोनों को सही मान लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39। इसका राइट आंसर बताना है। जिसकी इच्छा की गई हो। जिसकी इच्छा की गई हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 39 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। जिसकी इच्छा की गई हो उन्हें हम इप्सित कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, जो फेंक कर चलाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। जो फेंक कर चलाया जाता है उन्हें अस्त्र कहा जाता है, और जो हाथ में लेकर चलाया जाना है उन्हें क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। हाथ में लेकर जो चलाया जाता है उन्हें शस्त्र कहा जाता है, जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ 46 आप माइनस कर दीजिए, यानी 34 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और ये भी बता देना कि आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी। कैसी मिलेगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करें। इसकी पीडीएफ जो है कहाँ मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर इसकी पीडीएफ जो है ये मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो मित्र आज की 34
क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी मित्र। 8 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, सभी मित्र क्लास में जरूर आएंगे। पीडीएफ पूरी भेज दी जाएगी। अगले जितने क्लासेस हो चुकी हैं लगभग 10 क्लास तक पीडीएफ भेज दी गई है। आज जो है ये 16वीं क्लास है, 3-4 पीडीएफ बची हैं, मैं भेज दूंगी। आज शुक्रवार है, कल या परसों तक में सारी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।